आज अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद और बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के प्रधान कार्यालय दरोगा प्रसाद राय पथ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता का मेन मुद्दा है अभी जो बिहार विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, इस बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को भी भागीदारी हेतु आज प्रेस वार्ता रखा गया है। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह जी, श्री अरविंद कुमार ठाकुर जी, पटना जिलाध्यक्ष पप्पू पटेल जी, हम सभी के बीच उपस्थित है राष्ट्रीय महासचिव और बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर कुमार पटेल जी। आप सभी के बीच मैं आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें कुमार पटेल जी। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद हिंदुस्तान के लगभग 5 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का संगठन है, संस्था है। और ये संस्था देश में लगभग 22 राज्यों में इस संस्था के पदाधिकारी हैं। तो 5 करोड़ लोगों की भागीदारी लगभग तय हो चुकी है और संस्था के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, हमारे पूर्वज तो चले गए, लेकिन उनके नाम पर, उनके यादगार में हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को एकीकरण कर देश में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश देने का काम किया है कि आप जहां भी निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसमें सभी पार्टी, देश के राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने सिंबल पे स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को निर्वाचन में उम्मीदवार घोषित करने की काम करें। ये लगभग हम लोग सभी राजनीतिक पार्टी को संदेश दे चुके हैं। इस संदर्भ में मैंने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि हिंदुस्तान के लगभग 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं, उनकी भागीदारी कैसे हो देश में, राजनीतिक स्तर पर कैसे हो, सामाजिक स्तर पर कैसे हो, देश के नवनिर्माण में कैसे हो, और जो प्रेजेंट व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में, जिसमें आप लोगों की भी अहम भूमिका है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए देश में कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, कॉर्पोरेट शक्ति और मीडिया के लोग, उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप भी देश का एक विंग है, एक सरकार है जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे हमने सभी मीडिया के लोगों को भी संदेश दिया है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को भी संदेश दिया है, कार्यपालिका को भी संदेश देने का काम किया है और विधायिका को भी संदेश देने का काम किया है। इसी संदर्भ में बिहार में अभी बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने, हमारे 3 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से 2 कैंडिडेट हैं, एक हमारे जन स्वराज से हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,
और एक जेडीयू से भी है। मैंने संगठन के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों को ये सूचना दिया है, ये संदेश दिया है कि आप स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सूचित करें। हरनौत विधानसभा से डॉक्टर अभिषेक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। मगध क्षेत्र से सैयद कामरान हुसैन, जिनके दादाजी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, वो वहाँ से उम्मीदवार हैं। हम उनकी पार्टियों से अनुरोध करेंगे कि उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की जाए। तीसरा, बिहार में और भी कई पार्टी हैं जिसमें हमारे परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उन परिवारों जो राजनीति से संबंध रखे हुए हैं, उनको उक्त राजनीतिक पार्टियों से टिकट देकर के चुनाव मैदान में खड़ा करने का संदेश दिया जा चुका है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक पार्टियों को जो राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे पार्टी काम कर रही है देश में, उनको ये संदेश देने का काम किया जा रहा है। और कुछ पूछना हो? हाँ, हम ये नहीं कह सकते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को जो सम्मान दिया जाना चाहिए देश में, वो देश की 140 करोड़ जनता की भावना उनसे जुड़ी हुई है और देश की राजनीतिक पार्टियों की भी भावना जुड़ी हुई है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी जो देश का स्थिति है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई तरह के डिमेरिट्स आ गए, दोष आ गए। और चूंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें आज़ादी की लड़ाई का इतिहास बहुत लंबा है और वो शायद विश्व के रंगमंच पर भारत का जो स्वर्णिम इतिहास है, वो विश्व में इसको मान्यता दिया गया है। इस तरह का कोई भी इतिहास विश्व में ऐसा नहीं हुआ है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों से और हिंदुस्तान की सरकारों से, चाहे वो भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनसे स्पष्ट संदेश दिया उनके सामने ये बात रखी है कि हिंदुस्तान को स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का भारत का निर्माण कैसे होगा। और सरकार, हम लोग जो 5 करोड़ संख्या है हमारी, वो हम लोग हिंदुस्तान में अपनी भूमिका का निर्वहन उसी दिशा में कर रहे हैं। किस प्रकार से देश को स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का भारत के निर्माण में वर्तमान लोकतांत्रिक पद्धति में उनकी भूमिका क्या होगी। दूसरा, जिस प्रकार से नैतिक मूल्य आज़ादी की लड़ाई में स्थापित किया गया था और उस नैतिक मूल्यों के को स्थापित कर देश को आज़ाद कराया गया, तो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्था में देशभक्ति का जुनून भी होना चाहिए। और हमारा संगठन हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को भी ये संदेश देने का काम कर रही है कि आप उचित निर्णय लें और उनको याद करके, हमारे जो पूज्य सुनानी थे उनको याद करके, उनकी जो नैतिक मूल्य था, उन नैतिक मूल्यों के आधार पर देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी पार्टिसिपेशन करें। स्वतंत्रता सेनानी यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो अनदेखी कर रही है, पूछते हैं। राष्ट्रीय महासचिव श्री कुमार पटेल जी के द्वारा ये पत्र केवल 3-4 उम्मीदवारों के नाम की अनुशंसा भर नहीं है, ये राजनीतिक दलों को आईना दिखाने का भी काम किया गया है कि जिस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने का काम इस चुनाव के रूप में हो रहा है, उस लोकतंत्र की स्थापना करने वाले उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को जिंदा रखा जाए और जो उस
स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए परिवार हैं उनके उत्तराधिकारियों को जिनका हक बनता है देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी करने का, उनको इस महान पर्व में मौका दिया जाए। कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी या जन सुराज, जो भी पार्टियां या कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी, जो भी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल है, सभी राजनीतिक दल जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे अपेक्षा है कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्यों को जो संख्या जो इसमें दर्शाया गया है उसके हिसाब से उन्हें चुनाव में मौका मिलना चाहिए और तभी ये लोकतंत्र के प्रति उनकी जवाबदेही है ये साबित हो सके। ये लोकतंत्र के महापर्व में जो हमारे ऑफ इंडिया के मेरे प्रदेश अध्यक्ष कुमार पटेल जी ने आह्वान किया है वो सब विदित है, सब लोग को मेमोरेंडम दे दिया गया है, पहले भी सूचना दी गई है। आगे चुनाव में हर पार्टी के अध्यक्ष, उनके महासचिव सारे को दे दिया गया है और इस पर विशेष ध्यान जरूर देंगे और हम लोग अपने तरफ से, संगठन के तरफ से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में एमएलए के लिए टिकट दें और उसके लिए धन्यवाद के पात्र होंगे। पदाधिकारीगण, उनके पूरे पार्टी के जो भी हमारे सदस्य को देंगे उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी पप्पू पटेल सबसे पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हृदय से नमन करता हूँ। ये आज बहुत ही खुशी के दिन है कि हमारे महासचिव पटेल सर के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया प्रेस विज्ञप्ति का, जिसमें तमाम लोगों को विधानसभाओं में सूचीबद्ध कर इलेक्शन लड़ाने की घोषणा की जा रही है और ये मजबूरन सरकार को भी मानना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी संख्या हर जिलों में बहुत है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम पटेल सर से आग्रह करेंगे कि सभी 243 जगह पे स्वतंत्रता सेनानियों का भी नेतृत्व। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसी मुद्दे पर था, लेकिन मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि सिर्फ ये बिहारी तक नहीं मामला है, क्योंकि पूरे अखिल भारतीय स्तर पे हमारी संगठन खड़ी है, हर एक राज्य में हमारे संगठन खड़े हैं। क्योंकि बिहार में भी चुनाव नज़दीक है तो ये पहला पहल बिहार को ही जाता है जहां स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों ने इस तरह की मांग अपने उत्तराधिकारियों के लिए हर एक पार्टी से की है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने देश की आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान किया। आज राजनीति परिस्थिति में वो बहुत दूर दूर तक हैं, कहीं उनकी पूछ नहीं है। ये संगठन, ये उत्तराधिकारी संगठन, ये आज मांग प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग रही है कि आज उन उत्तराधिकारियों को इस चुनावी सभा में चुनावी प्रत्याशी बनाने के मांग को पुरजोर तरीके से रख रही है। धन्यवाद। हिंदुस्तान को स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का भारत के निर्माण के लिए हमारा संगठन संकल्पित है। इस संदर्भ में हम लोगों ने भारत सरकार से भी मांग किया है और हम लोग स्वयं कर रहे हैं कैसे होगा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए। इस संदर्भ में मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ, मीडिया के लोगों से, कि आप जो चौथा खंबा आप भी सरकार चला रहे हैं, सरकार का एक विभिन्न अंग है, जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, उसी तरह से आप भी लोग हैं जो देश को चलाने में मदद कर रहे हैं। तो आपकी जो भूमिका होनी चाहिए इस दिशा में होनी चाहिए और आपको हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की भावनाओं को कद्र करते हुए उनमें देशभक्ति का जुनून पैदा करना, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का भारत के निर्माण में आपकी भूमिका होनी चाहिए। धन्यवाद।